आज के लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर को फाइंड करना सीखेंगे। मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं वो रियल हैं या रैशनल है या इनरैशनल है या रिपीटेड है या डिस्टिंक्ट है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। सो टॉपिक इज नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के रूट्स इस क्वाड्रेटिक फार्मूले से दिए जाते हैं। x = -b ± √b² - 4ac/2a। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स a, b और c को हम रैशनल नंबर से लेते हैं। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर है वो डिपेंड करती है इस एक्सप्रेशन b² - 4ac की वैल्यू पर, कि आया इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है या लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है, और इस लिहाज से हम इसको डिफरेंट केसेस में डिवाइड करते हैं। और इस एक्सप्रेशन b² - 4ac को हम डिस्क्रीमेंट कहते हैं। सो फर्स्ट केस इज, अगर एक्सप्रेशन b² - 4ac 0 के इक्वल हो तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के रूट्स -b/2a और -b/2a होंगे। Because if we put b² - 4ac = 0 here, we will get -b/2a. So the roots are real or rational and repeated equal. मतलब अगर डिस्क्रीमेंट 0 के इक्वल हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रिपीटेड या इक्वल होंगे, रियल या रैशनल होंगे। सेकंड केस इज, अगर एक्सप्रेशन b² - 4ac लेस देन 0 हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी होंगे और डिस्टिंक्ट या अनइक्वल होंगे। केस 3 इज, अगर एक्सप्रेशन b² - 4ac ग्रेटर देन 0 हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट या अनइक्वल होंगे। और अगर एक्सप्रेशन b² - 4ac परफेक्ट स्क्वायर हो तो फिर रूट b² - 4ac रैशनल होगा और इसके रूट्स रैशनल और अनइक्वल होंगे। और अगर एक्सप्रेशन b² - 4ac परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो तो फिर रूट b² - 4ac इनरैशनल होगा और इसके रूट इनरैशनल और अनइक्वल होंगे। आए अब इनको कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट इज x² + 2x + 3 = 0। Second part is 2x² + 5x - 1 = 0. Third part is 2x² - 7x + 3 = 0. And fourth part is 9x² - 12x + 4 = 0. First we will solve part 1, comparing x² + 2x + 3 = 0 with ax² + bx + c = 0. So here we will have a = 1, b = 2 and c = 3. अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर को डिस्कस करना है। सो इसके लिए वी यूज डिस्क्रीमेंट फार्मूला b² - 4ac। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ a, b and c, we will get 2² - 4 × 1 × 3 which is equal to 4 - 12. Now simplify this, we will get -8 which is less than 0. और यहाँ 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब 8 को हम स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। सो यहाँ डिस्क्रीमेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी और डिस्टिंक्ट या अनइक्वल हैं। नाउ वी विल सॉल्व सेकंड पार्ट, 2x² + 5x - 1 = 0। नाउ कंपेयरिंग 2x² + 5x - 1 = 0 with ax² + bx + c = 0. So here a = 2, b = 5 and c = -1. अब इस इक्वेशन के रूट्स की नेचर को फाइंड करने के लिए we will use discrement formula which is equal to b² - 4ac. Substituting the values of a, b and c, we will get 5² - 4 × 2 × -1 which is equal to 25 + 8. Add these terms, we will get 33 which is greater than 0. और यहाँ 33 को हम परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो डिस्क्रीमेंट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर रियल या इनरैशनल और डिस्टिंक्ट या अनइक्वल है। थर्ड पार्ट इज 2x² - 7x + 3 = 0.
comparing 2x square minus 7x plus 3 equal to 0 with general quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0. So here a equal to 2, b equal to minus 7 and c equal to 3. अब रूट्स की नेचर को फाइंड करने के लिए we will find discrement b square minus 4ac. Substituting the values of a, b and c, we will get minus 7 square minus 4 into 2 into 3, which is equal to 49 minus 44. Simplify these term, we will get 25. और 25 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 5 स्क्वायर. तो यहाँ डिस्क्रीमेंट परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए इसके रूट रेशनल या रियल और अनइक्वल है. Fourth part is 9x square minus 12x plus 4 equal to 0. Comparing 9x square minus 12x plus 4 equal to 0 with ax square plus bx plus c equal to 0. So we will have a equal to 9, b equal to minus 12 and c equal to 4. अब इस इक्वेशन के रूट्स की नेचर को फाइंड करने के लिए we will find discrement b square minus 4ac. Substituting the values of a, b and c, we will get minus 12 square minus 4 into 9 into 4, which is equal to 144 minus 144. After solving this, we will get 0. So here discrement is 0, इसलिए इस quadratic equation के रूट्स रेशनल या रियल और इक्वल हैं. Next example is, for what values of m will the following equation have equal root? The given equation is m plus 1 into x square plus 2 into m plus 3 into x plus 2m plus 3 equal to 0. अब इस एग्जाम्पल में m की वैल्यूज फाइंड करनी है अगर रूट्स इक्वल हों, मतलब डिस्क्रीमेंट इक्वल टू 0 हो. So first we compare this equation with general quadratic equation. So we will get a equal to m plus 1 and b equal to 2 into m plus 3 and c equal to 2m plus 3. Now by using discrement formula b square minus 4ac and substituting the values of a, b and c, we will get these. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, we will get 4 into m plus 3 whole square minus 4 into m into 2m plus 3 plus 1 into 2m plus 3. यहाँ हम a plus b whole square वाला फार्मूला यूज करेंगे. So which is equal to a square plus b square plus 2ab. So we will get 4 into m square plus 6m plus 9 minus 4 into 2m square plus 3m plus 2m plus 3. Now add these terms, we will get 4 into m square plus 6m plus 9 minus 4 into 2m square plus 5m plus 3. Taking common 4 from here, we will get 4 into m square plus 6m plus 9 minus 2m square minus 5m minus 3. अब लाइक टर्म्स को ऐड कर लेंगे, so we will get 4 into minus m square plus m plus 6. Taking common minus sign from here, we will get minus 4 into m square minus m minus 6. According to given condition, the roots of the given equation will be equal. That is, discrement is equal to 0, which implies that minus 4 into m square minus m minus 6 equal to 0, which is equal to m square minus m minus 6 equal to 0. It is quadratic equation in M. To solve this quadratic equation, we will use factorization method. So here a equal to 1, b equal to minus 1 and c equal to minus 6. Multiply a and c, we will get minus 6. अब minus 6 को हम दो नंबर्स में ब्रेक करेंगे इस तरह से कि इनकी एडिशन minus 1 मिले और इनकी मल्टीप्लिकेशन minus 6 मिले. So इसके लिए हम 6 को फैक्टराइज करेंगे इस तरह से. So here factor of 6 are 2 and 3. और अगर हम minus 3 और plus 2 लें और इनको ऐड करें, so we will get minus 1 और इनको मल्टीप्लाई करें, we will get minus 6. यू मिडिल टर्म minus m को हम minus 3m plus 2m में ब्रेक कर सकते हैं, so we will get m square plus 2m minus 3m minus 6 equal to 0. Taking common m from here and minus 3 from here, we will get m into m plus 2 minus 3 into m plus 2 equal to 0. Common m plus 2 from here, so we will get the factor m plus 2 into m minus 3 equal to 0. अब इन फैक्टर को हम इस तरह लिख सकते हैं m plus 2 equal to 0, m minus 3 equal to 0, which implies that m equal to minus 2 and m equal to 3, which is the required answer. Hence, if m equal to minus 2 or m equal to 3, the roots of the given equation will be equal. Example 3 is,
Show that the roots of the following equation are real. The given equation is x minus a into x minus b plus x minus b into x minus c plus x minus c into x minus a equal to 0. यहाँ हमने ये शो करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स रियल हैं और ये भी शो करना है कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हों तो वो a इक्वल टू b और b इक्वल टू c होंगे. The given equation is x minus a into x minus b plus x minus b into x minus c plus x minus c into x minus a equal to 0. अब इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करने के लिए हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे. So we will get x into x minus b minus a into x minus b plus x into x minus c minus b into x minus c plus x into x minus a minus c into x minus a equal to 0. Now multiply x from here and minus a from here. We will get x square minus bx minus ax plus ab. इसी तरह से x को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस b को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे. So here we will get x square minus cx minus bx plus bc. इसी तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. So we will get x square minus ax minus cx plus ac equal to 0. Add like terms. We will get 3x square minus 2bx minus 2ax minus 2cx plus ab plus bc plus ac equal to 0. Taking common minus 2x from here, we will get 3x square minus 2 into a plus b plus c into x plus ab plus bc plus ac equal to 0. So it is quadratic equation in x. Now comparing the above equation with ax square plus bx plus c equal to 0. So here a equal to 3, b equal to minus 2 into a plus b plus c and c equal to ab plus bc plus ac. फर्स्ट अब यहाँ ये शो करेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल हैं. सो इसके लिए we will use discriminant formula b square minus 4ac. Substituting the values of a, b and c, we will get this. minus 2 into a plus b plus c whole square minus 4 into 3 into ab plus bc plus ac. अब इस स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे. We will get 4 into a plus b plus c whole square minus 4 into 3 into ab plus bc plus ac. Common 4 from here, we will get 4 into a plus b plus c whole square minus 3 into ab plus bc plus ac. Here we will use formula a plus b plus c whole square which is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. So we will get 4 into a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. Here multiply minus 3 from this bracket, we will get minus 3ab minus 3bc minus 3ac. अब लाइक टर्म्स को ऐड कर देंगे. सो वी विल गेट 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 ए स्क्वायर प्लस 2 बी स्क्वायर प्लस 2 सी स्क्वायर माइनस 2 ए बी माइनस 2 बी सी माइनस 2 सी ए. अब यहाँ परफेक्ट स्क्वायर का फार्मूला बनाने के लिए हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 सी ए प्लस ए स्क्वायर. अब इन वैल्यूज को हम परफेक्ट स्क्वायर के फार्मूले में इनक्लोज कर देंगे. सो वी विल गेट 2 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर विच शोज सम ऑफ 3 स्क्वायर्स. यूं इनका डिस्क्रीमेंट नेगेटिव नहीं हो सकता, हैंस द रूट आर रियल. अब हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे. अगर गिवन इक्वेशन के रूट्स इक्वल हों, मतलब डिस्क्रीमेंट इक्वल टू 0 हो, देन वी विल प्रूव दैट a इक्वल टू b एंड b इक्वल टू c. सो हेयर 2 इंटू a माइनस b होल स्क्वायर प्लस b माइनस c होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर इक्वल टू 0, which implies that a minus b whole square plus b minus c whole square plus c minus a whole square equal to 0. और ये कब पॉसिबल है? अगर a minus b whole square equal to 0 हो और b minus c whole square equal to 0 हो और c minus a whole square equal to 0 हो, which implies that a minus b equal to 0, so a equal to b. इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे. So we will get b minus c equal to 0, so b equal to c. और c minus a equal to 0 which is equal to c equal to a. यूं a equal to b और b equal to c है, which is the required answer.